गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम त्रिवेंद्र सिंह पाल और स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेंद्र सिंह पाल जीएस में। जैसा कि मेरा नाम त्रिवेंद्र सिंह पाल है, ठीक है, और कोई बच्चा मुझसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो आप मुझको कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है, 9149259338। ओके, मैं यूपी के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो पीलीभीत में रहते हैं वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक फिजिकल ज्योग्राफी। 1 सेकेंड। फिजिकल ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिजिकल ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के अंदर। अब ये सरफेस है, ये हम लोग खड़े हुए, मैं खड़ा हुआ हूँ, इसके नीचे क्या क्या चीज़ें हैं ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बने रहिए और मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, चलिए। ओके, अगर मैं बात करूं फिजिकल ज्योग्राफी की, किसकी बात करता हूं? फिजिकल ज्योग्राफी की। तो मैं फिजिकल ज्योग्राफी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं। कितने पार्ट्स में? 3। ओके, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं फिजिकल ज्योग्राफी को। ओके, चलिए। पहला मैं लिखता हूं लिथोस्फीयर। ओके, दूसरा एटमॉस्फेयर, एंड थर्ड इज हाइड्रोस्फीयर। अगर आपने लिथोस्फीयर पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर पढ़ लिया और हाइड्रोस्फीयर पढ़ लिया तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में एक अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। अगर मैं बात करूं लिथोस्फीयर की, तो लिथोस्फीयर में लिथ का मतलब होता है रॉक्स, रॉक। लिथ का मतलब क्या होता है? रॉक, यानी कि पत्थर। ओके, एटमॉस्फेयर रिलेट करता है एयर से, और हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर। ओके, रॉक कैसा होता है? सॉलिड, एयर, गैस, एंड वाटर इज लिक्विड। ओके, सो आज हम सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिथोस्फीयर पढ़ेंगे। अब आपको जैसा कि पता है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रॉक पढ़ेंगे। फिर आने वाले टाइम में अगर मैं इस रॉक को, इस पत्थर को, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं तो इससे क्या बनेगा? सॉइल बनेगा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? सॉइल पढ़ेंगे। सॉइल से क्या होगा? एग्रीकल्चर होगा। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे। एटमॉस्फेयर के बाद हाइड्रोस्फीयर पढ़ेंगे। तो हमें फिजिकल ज्योग्राफी की एक अच्छी नॉलेज हो जाएगी। और फिजिकल ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे मैं यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम की बात कर लूँ या किसी भी जीएस के किसी भी एग्ज़ाम की बात करूँ, तो उसमें अच्छा खासा वेटेज रहता है इन क्वेश्चनों का। चलिए, ओके, चलो। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक क्या है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ। ओके, इंटीरियर ऑफ अर्थ। सपोज ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे मैं बढ़िया से पेड़ लगा देता हूँ, ओके, ताकि हमें फीलिंग आ जाए कि हाँ एक्चुअली में हम अर्थ के बारे में ही पढ़ रहे हैं। सपोज यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है इस तरीके से। ओके, यहाँ पे से मैं खड़ा हुआ हूँ, ये है 0 किलोमीटर, और 0 किलोमीटर से मैं नीचे की तरफ खुदाई स्टार्ट कर दूंगा अप टू 34 किलोमीटर।
मैंने 0 किलोमीटर से, यानी मैं सरफेस पे खड़ा हुआ हूँ, यहाँ से मैंने क्या करा, खुदाई करना स्टार्ट किया अप टू कहाँ तक, 34 किलोमीटर तक, यहाँ तक। ओके, इस पार्ट को बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। 0 से लेके 34 किलोमीटर तक क्या बोलते हैं हम, क्रस्ट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। चलिए, मैं 0 से कहाँ तक गया, 34 किलोमीटर तक गया, तो मुझे जो एरिया, मुझे जो हिस्सा मिला उसको मैंने क्या नाम दे दिया, क्रस्ट नाम दे दिया। ओके, अब देखिए 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक, 2900 किलोमीटर तक इस एरिया को हम लोग बोलते हैं मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। क्या बोलते हैं, मेंटल। 0 से लेके 0, अभी मैं इस सरफेस पे खड़ा हुआ हूँ अर्थ की, मैंने यहाँ से क्या करा, खुदाई करना स्टार्ट करा अप टू कहाँ तक, 34 किलोमीटर तक, तो मुझे क्या दिखाई दिया, ये पूरा भाग कैसा है, क्रस्ट का है। ओके, फिर मैंने क्या काम किया, 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक मैंने स्टार्ट करी खुदाई, फिर मैं जहाँ तक गया, कहाँ तक गया, मेंटल तक गया, तो इस वाले भाग को बोलते हैं मेंटल बोलते हैं। ओके ओके, चलिए यहाँ पे आ नहीं पाएगा नीचे, तो मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। 0 किलोमीटर से मैं 34 किलोमीटर तक आया, इसको क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसके बाद 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक अगर मैं आता हूँ तो इसको क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे। ओके, फिर मैं 2900 किलोमीटर से और नीचे आता हूँ 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, तो इसको हम बोलेंगे कोर। क्या बोलेंगे, कोर। मैं डायग्राम से एक बार आपको बता देता हूँ। ये हमारी क्या है, सरफेस है, और मैं इस पर एक हरा भरा पौधा लगा देता हूँ, पेड़ लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। ओके, चलिए ओके, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 एंड 3। ओके, यहाँ पे मैं खड़ा था 0 किलोमीटर। ओके, यहाँ से मैं यहाँ तक गया 34 किलोमीटर तक, तो मुझे जो मुझे एरिया दिखाई दे रहा है उसको मैंने क्या बोल दिया, क्रस्ट बोल दिया। उसके बाद 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, यहाँ पे जो पार्ट है उसको हम मेंटल बोल रहे हैं, मेंटल बोल रहे हैं। और उसके बाद लास्ट में 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक जो पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। तो अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्या, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कोर के नीचे कुछ नहीं होता, कोर के नीचे कुछ नहीं होता, तो मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, ये हमारी अर्थ है। ओके, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैंने यहाँ से अप टू कहाँ तक खुदाई की, 34 किलोमीटर तक, तो मुझे क्या दिखाई दिया, क्रस्ट दिखाई दिया। तो अब चाहे मैं यहाँ पे से करूँ स्टार्ट, चाहे यहाँ से करूँ, चाहे यहाँ से करूँ, चाहे यहाँ से करूँ, चाहे यहाँ से करूँ, मुझे यहाँ तक ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा जो पार्ट है इस तरीके से, ये पूरा 34 किलोमीटर तो होगा, और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, क्रस्ट बोलेंगे। चलिए अब देखिए, मैंने यहाँ से इस तरीके से सर्कल बनाया, ठीक है। तो इस पूरे भाग को, ये जो भाग है येलो शेड जिसमें मैं दे रहा हूँ, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे को हम बोलेंगे मेंटल। क्या बोलेंगे हम इसको, इस पूरे को क्या बोलेंगे, मेंटल बोलेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेंटल। ओके, देन इसके बाद ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, कोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोर। तो मैंने अप टू यहाँ से स्टार्ट करी थी, यहाँ पे मैं खड़ा था, यहाँ से मैंने खुदाई स्टार्ट करी, 34 किलोमीटर तक क्या आया, पूरे में
क्रस्ट आया, फिर 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक क्या आया, मेंटल आया, फिर फाइनली कोर आ गया। अब चाहे मैं इधर से स्टार्ट करूं, मैं कोर पे पहुंचूंगा, और मैं अगर खोदता हुआ खोदता नीचे निकलूं तो मैं क्रस्ट में ही जाके निकलूंगा। ओके, तो अर्थ की 3 फॉर्में होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ओके डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए अब देखिए, मैं एक डायग्राम को काफ़ी बार बना रहा हूं ताकि आपको इस वीडियो में ही सब कुछ लर्न हो जाए। ओके, ओके, तो ये क्या था, क्रस्ट था, दिस वन इज मेंटल एंड दिस वन इज कोर। ओके गॉट इट। अब देखिए 34 किलोमीटर। अब किसी बुक में देखिए, हर बुक में अलग अलग अपना है, किसी में ये 34 दिखाएगा आपको, किसी में 32 दिखाएगा, फिक्स नहीं है, ठीक है। किसी बुक में आपको यहाँ पे 2700 दिख जाएगा। ओके 6400 किलोमीटर, इधर भी। अब देखिए, अगर मैं बात करूं क्रस्ट की, अगर मैं बात करता हूं क्रस्ट की, तो क्रस्ट में सिलिका और एल्युमिनियम ये आपको मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा, सिलिका और एल्युमिनियम। मेंटल की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी आपको सिलिका मिलेगा और इसके साथ साथ आपको मैग्नीशियम मिलेगा। Mg किसका साइन होता है, मैग्नीशियम का साइन होता है। बचपन में हमने 9th-10th में ये सब पढ़ा था। उसके बाद अगर मैं कोर में जाऊं तो हमें यहाँ पे निकल मिलेगा और उसके साथ साथ आयरन, ठीक है। आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe होता है, ठीक है। तो अगर मैं इन क्रस्ट में जाऊंगा तो मुझे सिलिका और एल्युमिनियम मिलेगा। अगर मैं मेंटल में जाऊंगा मुझे सिलिका और मैग्नीशियम मिलेगा। उसके बाद अगर मैं कोर में जाऊंगा तो मुझे निकल और आयरन मिलेगा। ओके डन। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आपको अगर समझ में, अगर आपको नोट करना है तो मैं 2 मिनट दे सकता हूँ आपको। ओके डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं क्या हमारी पूरी पृथ्वी पे क्या सिर्फ लैंड ही लैंड है? अगर मैं आपसे बोलूं, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं चलता जा रहा हूँ, तो क्या सिर्फ मुझे लैंड ही लैंड मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे 1 सेकेंड, मुझे बीच में कहीं पे सी यानी समुद्र भी दिखाई देगा। भाई मेरे अर्थ पे लैंड ही लैंड थोड़ी ना है, लैंड है और क्या है, वाटर है। तो मुझे लैंड के साथ साथ वाटर भी तो दिखाई देगा, नहीं देगा, ठीक है। अब देखिए मुझे लैंड के साथ साथ वाटर भी दिखाई देगा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि क्रस्ट कितने प्रकार की होती है, क्रस्ट कितने प्रकार की होती है, तो क्रस्ट 2 प्रकार की होती है। क्रस्ट 2 प्रकार की होती है। पहली तो जहाँ पे, अब देखिए ये अर्थ है, ये मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे नीचे अगर मैं देखूंगा तो क्या होगा, पत्थर ही पत्थर होगा, यानी रॉक्स ही रॉक्स होंगे, यहाँ पे रॉक्स ही रॉक्स होंगे। तो इस वाले पार्ट को मैं बोलूँगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। कौन सा क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ओके। और अगर मैं इस वाले भाग को देखूंगा, अब देखिए इस समुद्र को कोई ना कोई एरिया तो रोके हुए है। ये जो लेयर है यही तो इस समुद्र को रोके हुए है, ये वाली लेयर जिसपे मैं शेड कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये वाली लेयर। इस लेयर को बोलेंगे ओशनिक क्रस्ट। क्या बोलेंगे, ओशनिक क्रस्ट। तो क्रस्ट इज 2 टाइप, फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सेकेंड इज ओशनिक क्रस्ट।
इतना समझ में आया? तो पेपर में आ जाता है कि क्रस्ट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओसनिक क्रस्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज़ और बता दूं मैं, सपोज ये हम लोग हैं, ये ट्री वगैरह है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, ठीक है। ये 0 किलोमीटर पे अपन लोग खड़े हुए हैं। मैंने आपको बताया 34 किलोमीटर तक क्या होता है, क्रस्ट होता है। ओके, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर मैं अर्थ के 32 मीटर नीचे जाता हूँ, मैं मान लो यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और 32 मीटर मैंने नीचे खुदाई करी, 32 मीटर मैंने नीचे खुदाई करी, तो मैं क्या देखूंगा कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर मैं जितना अंदर जाऊंगा अर्थ के, उसमें क्या होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। सपोज मैं 32 मीटर नीचे गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया, फिर मैं 32 मीटर गया, फिर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ गया। तो मैं कहीं ना कहीं ये कह सकता हूँ कि अर्थ के अंदर जितना हम डीप जाते जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ओके, तो अब मुझे ये तो पता लग गया है कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर लगातार हम जितना नीचे जा रहे हैं उतना बढ़ रहा है। अब आप लोगों ने कहीं पे देखा होगा कि हमारे लैंड पे वॉल्केनो भी होते हैं, वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, ठीक है, ज्वालामुखी होते हैं। अब आपने देखा होगा कि ज्वालामुखी नीचे से इस टाइप में निकलते हैं। 1 सेकेंड रेड कलर का यूज़ कर लेता हूँ। ज्वालामुखी इस तरीके से निकलते हैं लिक्विड की फॉर्म में, इस तरीके से। जब ये बाहर निकलते तो क्या बन जाते हैं, लावा। जब ज्वालामुखी का जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो लावा बन के बाहर निकला, जब ये अर्थ के अंदर होगा तो हम इसको बोलेंगे मैग्मा। क्या बोलेंगे, मैग्मा। जब ये अर्थ के अंदर है तब हम इसको बोलेंगे मैग्मा। और जैसे ही ये अर्थ से बाहर निकला, और चारों तरफ फैल गया, अर्थ से बाहर निकला और चारों तरफ फैल गया, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, लावा। अर्थ के अंदर मैग्मा, अर्थ के बाहर निकला लावा। इतना क्लियर हुआ? तो हमें इससे ये पता लग रहा है कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत अधिक है, रॉक्स पिघल जा रहे हैं और पिघल के बाहर निकल रहे हैं। इतना क्लियर हुआ? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिए जरा, ओके, अब देखिए जरा, आप बस वीडियो में बने रहिए। आज मैं आपको पूरा इंटीरियर ऑफ अर्थ सिखा के जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। मैंने आपको बताया 34 किलोमीटर तक क्या होता है, 34 किलोमीटर तक क्या होता है, क्रस्ट होता है। क्रस्ट कितने प्रकार का हो, दो प्रकार का होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एक ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल, ओशनिक, कॉन्टिनेंटल, ओशनिक हो गया, लर्न हो गया, यहीं पे लर्न हो गया। और लेयर अगर हम पता कर ले तो क्रस्ट मेंटल कोर हो गया। चलिए, अगर मैं अब 0 किलोमीटर से अप टू 150, या ऐसा मैं मान लेता हूँ, मैं 0 किलोमीटर से वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक मुझे पत्थर मिलेंगे। मैं 0 किलोमीटर से वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक मुझे रॉक्स मिलेंगे, वहाँ तक मैं जाऊँगा और वहाँ तक मैं जाऊँगा, ठीक है। 0 किलोमीटर से वहाँ तक मैं जाऊँगा जहाँ तक मुझे रॉक्स मिलेंगे, ठीक है। तो उस पार्ट को, जहाँ तक मुझे रॉक्स मिलेंगे, जहाँ तक मुझे बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, उसको मैं बोलूँगा लिथोस्फीयर। क्या बोलूँगा, लिथोस्फीयर। ओके, जहाँ तक रॉक्स होंगी वहाँ तक मैं जाऊँगा, जहाँ तक मुझे पत्थर मिलेंगे, उस लाइन को मैं क्या नाम दूंगा, लिथोस्फीयर। ओके, हमारे किसी बुक्स में यहाँ पे आपको 100 किलोमीटर पे लिथोस्फीयर दिखा हुआ मिलेगा, किसी बुक में आपको 150 लिखा हुआ मिलेगा, और किसी बुक में आपको 200 लिखा हुआ दिखेगा। तो अप टू 100 से 200 तक हम लोग लिथोस्फीयर की लेयर मानते हैं। तो मैं यहाँ पे 150 मान लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है, 150 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए, 150 किलोमीटर से मैं 700 किलोमीटर तक जाता हूँ। कहाँ तक जाता हूँ,
फोकस यहीं पे होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं 150 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक जाता हूँ। अब आप खुद बताइए, मैंने आपको बताया था 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक क्या होता है, मेंटल होता है। तो क्या ये वाला पार्ट यानी कि लिथोस्फीयर का थोड़ा सा पार्ट अपर मेंटल में आएगा? देखो मेंटल यहाँ पे मैं बना देता हूँ 34 किलोमीटर से चलिए अब देखिए 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर, ये पार्ट पूरा मेंटल होता है, अब मेंटल को मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा। यहाँ से ऊपर वाला जो पार्ट होगा इसको मैं बोलूँगा अपर मेंटल। क्या बोलूँगा? अपर मेंटल। ऊपर वाले पार्ट को मैं क्या बोलूँगा? अपर मेंटल। और नीचे वाले पार्ट को मैं बोलूँगा लोअर मेंटल। ओके। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है, क्या अपर मेंटल लिथोस्फीयर का पार्ट है? क्या अपर मेंटल लिथोस्फीयर का पार्ट है? हाँ है। ओके, क्योंकि अपर देखो अब 34 तक तो क्रस्ट है ना, उसके बाद तो क्या है, उसके बाद तो मेंटल है, अपर मेंटल में लिथोस्फीयर आ रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहाँ तक बात की? 700 किलोमीटर तक, ठीक है। तो 700 किलोमीटर यानी 150 से 700 किलोमीटर तक जो लेयर आ रही है, 150 से 700 किलोमीटर तक जो लेयर आ रही है उसको हम बोलेंगे अस्थिनोस्फीयर। क्या बोलेंगे? अस्थिनोस्फीयर। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आपको बैठे रहना है और देखते रहना है वीडियो को, ठीक है। 150 से मैंने क्या बताया था, जहां तक मुझे पत्थर मिलेंगे वहां तक मैं लिथोस्फीयर, वो लेयर मेरी क्या होगी? लिथोस्फीयर। लिथ मीन्स क्या होता है? पत्थर, मैंने शुरू में ही बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद मैं 150 से जैसे ही नीचे आऊँगा तो मैं क्या देखूँगा? पत्थर पिघलना स्टार्ट यहाँ पे पिघलना स्टार्ट हो गया है, ठीक, पत्थर पिघलना स्टार्ट हो गया। अच्छा, पत्थर कहाँ पे पिघलेगा? रॉक कहाँ पे पिघलेगा? जहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा? अधिक होगा। अब आप खुद बताओ, लिथोस्फीयर लेयर का पूरा भार किस पे है? अस्थिनोस्फीयर पे है। लिथोस्फीयर और उसके ऊपर हम सब लोग रह रहे हैं, तो हम सब का भार और प्लस लिथोस्फीयर का प्लस क्रस्ट का पूरा भार किस पे जा रहा है? अस्थिनोस्फीयर पे। तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसके साथ साथ प्रेशर भी अपनी चरम सीमा पे होगा, ठीक है। प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। जहाँ पे टेम्परेचर बढ़े और प्रेशर बढ़े, टेम्परेचर भी हाई लेवल पे है, प्रेशर भी हाई लेवल पे है, तो अब देखो क्या होता है, जब प्रेशर हाई लेवल पे होता है तो प्रेशर उन चीज़ों को पत्थर बनाता है। प्रेशर हाई होगा तो चीज़ों को पत्थर बनाएगा, और टेम्परेचर हाई होगा तो चीज़ों को लिक्विड फॉर्म में बनाएगा। अब यहाँ पे तो दोनों हाई हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ पर चीज़ें ना तो सॉलिड बनेंगी ना ही लिक्विड बनेंगी। ना तो चीज़, अब जैसे ऊपर तो सॉलिड बनना था, बट यहाँ पे ना तो चीज़ें सॉलिड बनेंगी और ना ही पूरी तरीके से लिक्विड बनेंगी। तो यहाँ पे जो चीज़ें बनेंगी वो बनेंगी सेमी सॉलिड। कैसी बनेंगी? सेमी सॉलिड। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, आपने टूथपेस्ट देखा है? टूथपेस्ट ना तो पूरी तरीके से सॉलिड होता है ना ही पूरी तरीके से लिक्विड होता है, ठीक है। तो इसीलिए अस्थिनोस्फीयर में जो पत्थर पिघल रहा है वो ना तो पूरी तरीके से पिघल पा रहा है और ना ही पूरी तरीके से सॉलिड बन पा रहा है, ओके। या फिर आप एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, सेंटर फ्रेश आपने खाया होगा, सेंटर फ्रेश के अंदर एक लिक्विड टाइप का निकलता है, ठीक है। तो उस फॉर्म में यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी, बट क्या होगा? यहाँ पे चीज़ें हाई होंगी, पत्थर कैसा? पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया? अच्छा, अब आप खुद दिमाग लगाइए, लिथोस्फीयर में टेम्परेचर हाई होगा या प्रेशर हाई होगा? प्रेशर हाई होगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं? रॉक हैं, पत्थर में, तो यहाँ पे प्रेशर हाई होगा, टेम्परेचर
कम होगा। लेकिन अस्थिनोस्फीयर में टेम्परेचर भी हाई है और प्रेशर भी हाई है, तो चीज़ें कैसी हो रही हैं, सेमी सॉलिड। ओके, गॉट इट। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, 700 किलोमीटर तक पढ़ लिया है। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। ओके, चलिए 700 किलोमीटर तक मैंने पढ़ लिया है, और मुझे पता है 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक का जो एरिया आता है वो लोअर मेंटल में आता है। ये बात मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ओके, डन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर पे जो एरिया आ रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, लोअर मेंटल बोल रहा हूँ। और इसके साथ साथ हम उसको एक प्यारा सा नाम देंगे, जो नाम होगा मीजोस्फीयर। क्या नाम होगा, मीजोस्फीयर। ठीक है, क्या नाम होगा, मीजोस्फीयर। ठीक है, अब हम मीजोस्फीयर में जब आएंगे तो यहाँ पे अब आप खुद बताइए, अस्थिनोस्फीयर का पूरा भार, अस्थिनोस्फीयर का पूरा भार प्लस लिथोस्फीयर का प्लस क्रस्ट का पूरी लेयर, पूरी तीनों लेयर किस पे आ रही हैं, किस पे आ रही हैं, मीजोस्फीयर पे आ रही हैं। तो क्या प्रेशर अधिक होगा या नहीं होगा, ये आप बताइए मुझे। प्रेशर अधिक होगा या नहीं होगा, जाहिर सी बात है प्रेशर अधिक होगा। और टेम्परेचर, ऐसा नहीं है टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं है, टेम्परेचर भी हाई होगा, बट प्रेशर की तुलना में कम होगा, प्रेशर की तुलना में टेम्परेचर कम होगा। तो अभी मैंने आपको बताया जब प्रेशर बढ़ेगा तब चीज़ें कैसी हो जाएंगी, सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगी। चीज़ें कैसी हो जाएंगी, सॉलिड फॉर्म में हो जाएंगी। फंसा दिमाग में, गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं चलता हूँ 2900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर। ओके, यहाँ पे क्या आता है, कोर आता है। अब मैं कोर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहा हूँ। पहला अपर कोर, ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, अपर कोर, एंड सेकंड इज लोअर कोर। सेकंड इज लोअर कोर। सॉरी लोअर कोर। ओके, अपर कोर और लोअर कोर। अब देखिए यहाँ पे लोअर कोर में क्या होगा, अब देखिए आप खुद बताइए, क्रस्ट का भार, लिथोस्फीयर का भार, अस्थिनोस्फीयर का भार, मीजोस्फीयर का भार। तो अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे प्रेशर अधिक होगा। ये बात भी सही है, क्यों भाई, क्योंकि सबका भार किस पे आ रहा है, अपर कोर पे आ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका प्रेशर हाई होगा। बट यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था जब मैंने 3 लेयर बनाई थी, क्रस्ट की, मेंटल एंड कोर, तो मैंने आपको बताया था कि क्रस्ट में क्या होता है, सिलिका प्लस, सिलिका के साथ क्या बताया था, एल्युमिनियम। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था मेंटल में क्या होता है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। और फिर मैंने आपको बताया था कोर में क्या होता है, आयरन और निकल। तो अब आप बताइए, अगर मैं सिलिका और आयरन को लूँ, इसमें क्या था, इसमें तो सिलिका था, अब इसमें क्या है, इसमें आयरन है। ठीक है, अगर मैं आयरन को 1400 या 1500 सेंटीग्रेड पे अगर मैं जलाता हूँ तो सबसे पहले आयरन जलेगा या सिलिका जलेगा, आप बताइए। सबसे पहले आयरन जलेगा।
कंपैरिजन की। सिलिका भी जलेगा, ऐसा नहीं सिलिका नहीं जलेगा, लेकिन सबसे पहले क्या जलेगा, आयरन जलेगा। तो इसलिए कोर में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। आयरन पाया जाता है तो यहाँ पे प्रेशर हाई ना होकर क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा। क्या है, हाई हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा। टेम्परेचर हाई हो जाएगा और प्रेशर लो। अब यहाँ पे पत्थर पूरी तरीके से पिघल चुका है, पत्थर पूरी तरीके से पिघल चुका है, यानी पत्थर किस फॉर्म में आ चुका है, किस फॉर्म में आ चुका है, लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। ओके, पत्थर किस फॉर्म में आ चुका है, लिक्विड फॉर्म में आ चुका है, यानी कि अब पत्थर तैर रहा है, अब पत्थर तैर रहा है, यानी पूरा पिघल चुका है। ओके, अगर हम लास्ट में बात करें लोअर कोर की, लोअर कोर की अगर मैं बात करता हूं तो लोअर कोर में चीज़ें कैसी होती, क्योंकि लोअर कोर में पूरी अर्थ का वजन, पूरी अर्थ का वजन कहाँ पे आ गया, लोअर कोर में आ गया। पूरी अर्थ का वजन कहाँ पे आ गया, लोअर कोर में आ गया। तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा, प्रेशर कैसा हो जाएगा, हाई। कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो यहाँ पे चीज़ें अब कैसी बन जाएंगी, सॉलिड। कैसी बनेंगी, सॉलिड। गॉट इट। चलिए फिर से समझाता हूँ आपको। अगर प्रेशर हाई है और टेम्परेचर लो है तो चीज़ें कैसी बनेंगी, सॉलिड। परफेक्ट। अगर प्रेशर हाई है और टेम्परेचर भी हाई है तो चीज़ें कैसी बनेंगी, सेमी सॉलिड। लो भाई, लर्न हो गया। अगर प्रेशर लो है, टेम्परेचर हाई, टेम्परेचर हाई प्रेशर लो, तो चीज़ें कैसी बनेंगी, कैसी बनेंगी, लिक्विड। हो गया, हो गया ला। सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। प्रेशर हाई, सॉलिड। प्रेशर टेम्परेचर दोनों हाई, तो चीज़ें ना तो पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में, ना ही पूरी तरीके से सॉलिड फॉर्म में है, सेमी सॉलिड में हो गई। उसके बाद अगर प्रेशर लो है और टेम्परेचर हाई हो गया तो चीज़ें कैसी बन गई, लिक्विड बन गई। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ओके। अभी देखिए, अब मैं पूरा डायग्राम बनाऊंगा और आपके बिल्कुल माइंड में बैठ जाएगा। यहाँ पे क्या है, 0 किलोमीटर। प्रकृति का भी ध्यान रखते हुए हम 3-4 पेड़ लगा देते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए, 0 किलोमीटर से 34 किलोमीटर क्या आ गया, क्या आ गया, क्रस्ट। क्या आ गया, क्रस्ट। ओके, बहुत बढ़िया। 34 किलोमीटर से 700 किलोमीटर क्या आ गया, लिथोस्फीयर। ओके, लिथोस्फीयर प्लस प्लस अपर मेंटल, प्लस अपर मेंटल। ओके ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस अपर मेंटल। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक आ गया, ठीक है। अब क्या मुझे मिलेगा, सॉरी 150 किलोमीटर बोला मैंने, 150 किलोमीटर, फिर यहाँ से 700 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर तक क्या आ गया, लिथोस्फीयर। और 150 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक क्या आ गया, अस्थेनोस्फीयर। क्या आया, अस्थेनोस्फीयर। ओके बा, ओके। चलो 700 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक क्या आ गया, मीजोस्फीयर। क्या आ गया, मीजोस्फीयर।
और 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, अपर कोर और मेंटल कोर। अब देखिए यहाँ पे तो अपर मेंटल आ गया, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, लोअर मेंटल, यहाँ पे क्या जाएगा, लोअर मेंटल आएगा, नहीं आएगा लोअर मेंटल। अब देखिए मैंने 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर यानी कोर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर कोर और लोअर कोर, अपर कोर लोअर कोर। और वाकई में मैंने इसको क्या नाम दिया था, अपर कोर, और इसको क्या नाम दिया था, लोअर कोर। बट इस पूरे का नाम क्या होगा अब, वेरी स्पेयर। क्या नाम होगा, वेरी स्पेयर, ठीक है, वेरी VARY, ठीक है। सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर लिथोस्फीयर किस में आ रहा है, अपर मेंटल में आ रहा है। फिर अस्थीनोस्फीयर किस में आ रहा है, लोअर मेंटल में, अस्थीनोस्फीयर नहीं, मीजोस्फीयर किस में आ रहा है, लोअर मेंटल में आ रहा है। फिर वेरी स्पेयर में अपर कोर और लोअर कोर दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, सॉलिड हैं। यहाँ पे चीज़ें कैसी हैं, सॉलिड हैं। यहाँ पे चीज़ें कैसी हो गई, यहाँ पे चीज़ें कैसी हो गई, यहाँ पे तो सॉलिड है, यहाँ पे तो सॉलिड है, यहाँ पे चीज़ें कैसी हो गई, सेमी सॉलिड। यहाँ पे चीज़ें कैसी हो गई, सेमी सॉलिड। फिर से यहाँ पे चीज़ें पूरी तरीके से कैसी हो रही हैं, पूरी तरीके से, सॉरी यहाँ पे मीजोस्फीयर में क्या हो रहा है, सॉलिड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें कैसी हो रही हैं, सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें सॉलिड। और अपर मेंटल में, यानी मैं यहाँ से करके बीच से एक लाइन खींचता हूँ, तो यहाँ पे चीज़ें कैसी हो रही हैं, पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में हो रही हैं, और फाइनली फिर से सॉलिड। आप देख लीजिए, सॉलिड, सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है। सेमी सॉलिड को हम यहाँ पे मैं एक नाम और लिख देता हूँ, जेली, तो जिससे आपको याद रहेगा। सॉलिड, फिर हल्का सा लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड, हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज अब आप कहेंगे कि सर मैंने देखा था कि वोल्केनो निकल रहा था, ओके, ये तो लिथोस्फीयर हो गया। चलो मैं ये बता देता हूँ, लिथोस्फीयर के बाद क्या आया, अस्थीनोस्फीयर। अब अस्थीनोस्फीयर में कोई हरकत हुई, और क्या हुआ, कोई हरकत हुई, और ये वाला जो पार्ट था जो सेमी सॉलिड था, ये बाहर निकला। रेड पेन का मैं यूज़ करता हूँ, ओके, इस तरीके से बाहर निकला, मैग्मा इस तरीके से बाहर निकला और इस फॉर्म में आ गया। अब आप लोग बोलेंगे, जब हम वोल्केनो को देखते यानी ज्वालामुखी को देखते, तो उसमें से जो लावा बाहर निकल रहा है वो तो लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो चीज़ें सेमी सॉलिड थी। ऐसा कैसे, यहाँ पे चीज़ें सेमी सॉलिड थी तो लावा भी तो सेमी सॉलिड में निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो लावा कैसा निकल रहा है, लिक्विड फॉर्म में निकल रहा है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैं ये बता देता हूँ आपको। देखिए, सॉरी, चलिए, ओके। अब सपोज ये कौन सा फॉर्म है, लिथोस्फीयर। ये क्या है, लिथोस्फीयर, ओके। अब आप लोगों ने देखा होगा हमारे अर्थ पे क्रैक पड़ जाते हैं,
क्या पड़ जाते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं, जिससे क्या धरती फट जाती है, धरती फट जाती है। अब यहाँ से धरती फटी तो यहाँ से भी फटेगी, ठीक है, धरती फट जाती है हमारी क्रैक के कारण, जब क्रैक आते। अब क्रैक कैसे आते हैं वो सब हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में, वो सब हम पढ़ेंगे कि अर्थक्वेक कैसे आ रहा है, वोल्केनो क्यों आ रहा है, वजह क्या है वोल्केनो आने की, हमारे इधर क्यों नहीं आ रहा, सर मेरे घर के पास में क्यों नहीं आता, वहाँ पे क्यों आता है, ठीक है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, यह यहाँ पे अर्थ में क्रैक आया, यहाँ पे भी अर्थ में क्रैक आया। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है, सब जगह अस्थिनोस्फीयर है, यानी चीज़ें कैसी हैं, सेमी सॉलिड है, चीज़ें सेमी सॉलिड हैं। लेकिन अभी मैंने आपको बताया जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होगा, मतलब टेम्परेचर भी हाई है, प्रेशर भी हाई है, तो चीज़ें कैसी हो रही हैं, चीज़ें कैसी हो रही हैं, सेमी सॉलिड, चीज़ें कैसी हो रही हैं, सेमी सॉलिड हो रही हैं। बट अब आप खुद बताइए, यहाँ पे जब अर्थ में क्रैक आया तो यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ का जो प्रेशर है वो सारा प्रेशर गायब होगा, नहीं होगा, वो सारा प्रेशर चला जाएगा। अब जब प्रेशर यहाँ पे कम हो गया तो अब प्रेशर यहाँ पे कम हो गया तो टेम्परेचर अब हाई हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो अब चीज़ें जो निकलेंगी वो किस में निकलेंगी, लिक्विड फॉर्म में निकलेंगी। आया समझ में, आया समझ में। काफ़ी अच्छा वेटेज रहता है फिजिकल ज्योग्राफी का, हर यूपीएससी का अगर हम पीसीएस देखें तो उसमें भी काफ़ी वेटेज रहता है, अगर हम सीडीएस देखें उसमें भी कम से कम 15, ज्योग्राफी से अगर मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अब पता लग गया यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा था, प्रेशर कम हो रहा था अर्थ के क्रैक की वजह से, अर्थ के क्रैक की वजह से प्रेशर कम हो रहा था, टेम्परेचर हाई हो रहा था, इसीलिए चीज़ें जब जो लावा, जो मैग्मा, यहाँ पे जब देखो अर्थ के अंदर जो चीज़ होगी वो तो मैग्मा होगी, लेकिन जैसी अर्थ से बाहर निकल गई उसका नाम हमने चेंज करके क्या कर दिया, लावा कर दिया, तो लावा निकल रहा है लिक्विड फॉर्म में। समझ में आया, लावा निकल रहा है लिक्विड फॉर्म में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं एक वाटर बनाता हूँ, यहाँ पे ये वाटर है, ओके, इस पे मैंने एक नाव रखी है इस तरीके से। अगर वाटर में कुछ हलचल होगी तो क्या नाव पलटेगी, भाई जाहिर सी बात है, अगर वाटर में कुछ हलचल हुई तो नाव में भी कुछ हलचल होगी और नाव पलट सकती है। अब इसी तरीके से देखिए, अगर अस्थिनोस्फीयर में किसी वजह से कोई मूवमेंट हो रहा है, कोई मूवमेंट हो रहा है, तो वो हमें कहाँ तक दिखेगा, वो हमें सरफेस तक दिखेगा, सरफेस तक दिखेगा, इस तरीके से सरफेस तक दिखेगा, और इसी को बोलते हैं हम अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ। अब अस्थिनोस्फीयर में क्यों मूवमेंट हो रहा है, किस कारण हो रहा है, वो सब हम जानेंगे। इसके बाद हम अर्थक्वेक ही पढ़ने वाले हैं, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो अर्थक्वेक पे ही आएगा। ओके, चलिए मैं एक बार और आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्या पढ़ा, क्रस्ट, मेंटल, कोर। उसके बाद हमने चीज़ें क्या पढ़ी, क्रस्ट 34 किलोमीटर तक आता है, फिर क्रस्ट के बाद क्या आता है, लिथोस्फीयर। क्रस्ट में ही क्या आता है, लिथोस्फीयर। उसके बाद अस्थिनोस्फीयर, उसके बाद मीजोस्फीयर, ठीक है, उसके बाद वेरिस्फीयर, लिथोस्फीयर, अस्थिनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, वेरिस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर में क्रस्ट आ जाता है, अस्थिनो और मीजोस्फीयर में क्या आ जाता है, मेंटल आ जाता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। उसके बाद वेरिस्फीयर में क्या आ जाता है, वेरिस्फीयर में क्या आ जाता है, अपर कोर और मेंटल कोर, और मेंटल का कुछ भाग लिथोस्फीयर में भी आता है। तो मैंने यहाँ पे पूरा इंटीरियर ऑफ अर्थ समझा दिया है कि अब हमें पता नहीं था ना पहले कि हमारे अर्थ के अंदर इतना सब कुछ चल रहा है। अच्छा, लिथोस्फीयर भी है, अस्थिनोस्फीयर, मीजोस्फीयर भी है, इतना सब कुछ है, ठीक है। तो आज हमने ये सब जान लिया है, ये सब आज हमने जान लिया है,
ओके। सो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी को वीडियो पूरा देखना है, जो पूरा देखेगा उसी को समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा तो स्किप करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तब तक लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।